मुमताज आलम साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे जिस बात का जिक्र उपाध्याय जी ने किया, इस्लाम कैसे आया उसको लेकर इतिहास के पन्नों में जो बातें दर्ज हैं उनका जिक्र करते हुए वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है क्या इसमें भी कोई डाउट है क्या कि पहले हिंदुस्तान का अगर हम जिक्र करें, भारत का अगर हम जिक्र करें तो पहले सब हिंदू थे, फिर बाद में 712 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ और उसके बाद दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद कन्वर्जन शुरू हुआ, उसके बाद हिंदुओं ने भी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म कबूल किया। इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है आपको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ला इक्राहा फिद्दीन। मैं ये कुरान की एक बहुत ही छोटी सी आयत आपकी खिदमत मैंने पेश किया है कि दीन में कहीं कोई जबर नहीं है और दीन इस्लाम में हुक्मरानी का भी कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हुकूमतें कायम की गई हैं तो वो अपना सियासी मामला है जैसे आज है, लेकिन जहां तक दीन का ताल्लुक है, जब कुरान मजीद कह रहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, तो जब दीन में जबर ही नहीं है तो जबरदस्ती किसी को क्यों कबूल करवाया जाएगा? नंबर एक, जहां तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, इतनी तो बात समझ लीजिए, तो ये कहना बंद कर दीजिए कि जबर से, तलवार से, ये सब कोई दीन कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, कोई हो, वो दिल से कबूल किया जाता है। और जब तक दिल से कोई चीज़ कबूल नहीं की जाती, जाहिर है कि आप लाख सजदे करते रहें। इस्लाम में भी है कि आप महज सजदे का नाम जो है दीन नहीं है कि आप सजदे करते रहें, नहीं, बल्कि आपने दिल से कबूल किया है कि नहीं किया है। तो अगर ज़बरदस्ती कोई तो इसकी कहीं कोई जगह। नंबर एक, गुलाम नबी आज़ाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए उनकी सियासी वापसी तो हो गई, जहां से उन्होंने सियासत शुरू की थी वहीं पे वो आ गए, ठीक है। अब अगर उनको लगता है कि मुसलमान 700 साल पहले और जो सही भी है तो वो मजहबी एतबार से भी अपनी वापसी कर ले, कौन मना कर रहा है? भाई इस्लाम तो ये कहता ही नहीं। अगर इस्लाम तो ये भी कहता है कि अगर आप दीन इस्लाम को मानते हैं और आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उसको सजदा कर लिया, आप खुद ब खुद खारिज हो गए। उसमें किसी मौलवी की फतवे की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि आप बुत परस्ती नहीं कर सकते। ये मैं दीन बता रहा हूं। देखिए, अब जहां तक इतिहास की बात है, एक शेर सुन लीजिए कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो इतिहास जो है वो इसलिए होता है कि हमारा भविष्य कैसा तय होगा, कैसे हम अपने भविष्य को तय करेंगे। हिंदुइज्म का ताल्लुक है, भाई हिंदुस्तान, हिंद लफ्ज आया कहां से, इसी को आप स्टडी कर लीजिए। जो हिंदू लफ्ज पे बात कर रहे हैं, यहां तो सनातन धर्म है। हिंदू कहां, ये अरबी लफ्ज है। आप कहना क्या चाहते हैं? एक मैं कहना क्या, सुन तो लीजिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि पहली क्लास से लेकर एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए। सर, एक ये दो आप बार-बार बोलते हैं, मैं तो पूरी डिबेट में मैं नहीं बोला। आप 2 मिनट नहीं देंगे तो इतनी बड़ी बहस, कोई आसान बहस है? ठीक है, कोई आसान बहस है? मैंने तो गलत, ठीक है ललित साहब, मैंने तो गलत लफ्ज नहीं कहा। आप सब्र नहीं कर सकते। ठीक है ललित साहब आराम से कर लेते हैं ना। निकाल दिया गया क्या समीर साहब, ये किस जाहिल आदमी को बिठा लिया आपने? ठीक है, ठीक है, कुरान की बात नहीं कर रहे। किस जाहिल आदमी को बिठा लिया? एक मिनट, ऐसी टीका टिप्पणी मत कीजिए एक दूसरे पर। ललित जी, जाहिल से बहस न करो। ललित जी एक मिनट, ललित जी, मुमताज जी, दोनों आप दोनों से ये गुजारिश है, हम यहाँ पर स्टूडियो में थोड़ी सार्थक बहस कर ले। एक मिनट, सार्थक चर्चा हो रही है, शोर शराबा हम नहीं चाहते। ये जो नफरत मुसलमान जाएगी, मैं जिंदा रहता जमाने में अमल और किरदार। ठीक है ललित साहब एक मिनट, प्लीज आप यहाँ पे मुमताज एक मिनट पे आप इमाम की तरफ बताइए। ललित जी इससे मुद्दे से भटक जाएंगे, बेवजह वक्त जाया होगा, प्लीज ऐसा ना करें। 1 मिनट भी बात नहीं, आपसे गुजारिश है। मुमताज साहब जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? एक मिनट हो गया, मैं जहां पे आ रहा था। इतनी बड़ी बहस एक जुमले में नहीं खत्म होती। अगर आप पढ़े लिखे तो इतना भी जरा सोचिए। नहीं, और सबको मैं वक्त दूंगा, पूरा वक्त मिलेगा का मौका देंगे, लेकिन बात तो कंप्लीट होगी, इसलिए तो आपको 2 घंटे कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूं कि एक स्कूल है, स्कूल में जब प्राइमरी नर्सरी की पढ़ाई शुरू होती तो सब बच्चे एक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो तालीम, एजुकेशन का स्टेटस बढ़ता जाता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इतिहासकार बनता है,
कोई और चीजों पे बनता है, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट जो है ठीक है, वो बदल जाते हैं। डीएनए एक आपकी बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में चलिए सबका डीएनए एक है, लेकिन सबकी डिग्रियां अलग अलग हो गई हैं, क्या उससे इनकार आप करेंगे? यानी ये बात आप भी मानते हैं कि सबका डीएनए एक है? ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए एक है, ठीक है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पर फख्र है। ठीक है, ठीक है, आपको उस पर फख्र होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।